हेलो गाइस, वेलकम टू 10 की पढ़ाई। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्री बोर्ड सॉल्यूशन ऑफ मैथ्स स्टैंडर्ड पेपर का पार्ट नंबर 2। इसमें हम सी और डी वाला पार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर आपने पहले फर्स्ट पार्ट नहीं देखा जिसमें हमने ए और बी पार्ट करा था, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सेंट्रल एंगल 120 डिग्री ऑफ अ सर्कल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ दिस सेक्टर। तो ये बोला है कि 26 क्वेश्चन में जो कहा है, बोला है कि एक जो सर्कल है उसकी जो सेक्टर है वो बीच में एंगल बनाता है 120 का, और वो सेक्टर का जो एरिया है वो हमें दे रखा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें उस आर्क का जो वो सेक्टर बना रही है उसका हमें लेंथ निकालना है। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि जो एंगल है और जो एरिया है सेक्टर का, अब हमें लेंथ निकालनी है। तो देखो, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। ये हमें दे रखा है 462। थीटा हमें कितना दे रखा है 120, और ये 360 इंटू 22 इंटू अपॉन में 7, और आर हमें नहीं दिया। ठीक है, तो हम इस मेथड से आर निकाल लेंगे। अब ये 4 पे काट देगा, और यहाँ पे ये 3 पे काट रहा है। ठीक है, और 3 से फिर ये, और ये फिर यहाँ पे 3 2 जो 21 हो जाएगा, और ये 22 यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर। अब हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा? अब देखो, ये 1 और ये 21 इंटू 21 आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, 22 के टेबल से कट गया वो। अब यहाँ पे 441 इक्वल टू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। ठीक है कि अब हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, तो अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा दो। वो कितना होता है? 360 थीट 2 पाई आर, 120 360 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 7 21। ये 3 पे चले गया, ये 1, ये आ गया 44 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क हमारी 44 सेंटीमीटर आ गई। अब बढ़ते हैं हमारे 20। देखो, 26 ये रहा, 27 जो है यहाँ पे गलत दे रखा है, मतलब कि ये क्वेश्चन का ये क्वेश्चन ही पूरा गलत है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं 28 की तरफ। तो 28th क्वेश्चन कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ए बी सी आर ए बी सी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ए सी रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो देखो, इसने बोला है कि एक ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस हमें गिवन है, मिड पॉइंट भी दे रखा है, हमें प्रूफ करना है कि जो ई एफ है ना वो हाफ ऑफ बी सी है। अब मैंने यहाँ ट्रायंगल बना दिया है। देखो, ये बोल रहा है कि ये चीज़ जो है ये इसकी हाफ है, मतलब कि ई एफ का ई एफ डबल है बीसी के, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर ए बी मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट ई है, तो देखो ई के कोऑर्डिनेट हमारे कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। हम लगा देंगे मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला आप सभी को याद होगा, आई थिंक सो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने y1 और y2 इन सब की वैल्यू डाल दी। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16 का हाफ, और यहाँ पे आ जाएगा 12 का हाफ। तो ई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पता क्या है? 8 और 6। ठीक है, ई के कोऑर्डिनेट्स निकल गए। अब हम जल्दी से एफ के भी सेम तरीके से निकाल देंगे। तो जैसा हमने ई के साथ करा था, सेम मैंने एफ के साथ भी करके दिख दिया है। देखो, यहाँ पे 7 + 1 आ जाएगा 2 + 4। आपको बस वैल्यू डालनी है जो भी है वो। ठीक है, और 4 और 3 इसके भी कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ई एफ। अब हमें ई एफ का डिस्टेंस लगाना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे जो हमारा ये होता है। अब यहाँ वैल्यूज डाल देंगे, वैल्यूज डालने के बाद यहाँ पे इनका स्क्वायर कर देंगे, ऐसे कि 16 और 9, यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ 4, उनका स्क्वायर करेंगे तो ये 25, और ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ई एफ का डिस्टेंस जो आ गया ना वो तो हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि बी सी का क्या है। तो यहाँ बी सी में भी सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया मैंने, वैल्यूज पुट कर दिए। यहाँ पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ पे बचेगा 6 का स्क्वायर 36, और ये आ जाएगा √100, मतलब कि 10 सेंटीमीटर। अब देखो, ई एफ हमारा कितना है? 5 सेंटीमीटर, बी सी हमारा 10 सेंटीमीटर। अबव इंफॉर्मेशन शोज दैट
कि EF जो है वो हाफ ऑफ BC है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, देखो ना, EF 5 है, BC 10 है, मतलब BC के यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और यहाँ 5 रखेंगे तो 2 से 10 कट जाएगा, 5 सेंटीमीटर दोनों बराबर आ जाएंगे, मतलब कि हमने ये हेंस प्रूफ कर दिया है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। अभी क्वेश्चन नंबर 29 के दोनों क्वेश्चन जो है, मतलब कि दोनों पार्ट हैं, इनमें से कोई एक मैं इस वीडियो में कराऊंगा, एक मैं सेपरेटली एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार CBSE में ये रिपीट हुआ है। तो मैं ऊपर वाला क्वेश्चन इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x 9x² माइनस 6b² x माइनस A4 माइनस B4 का ये जो भी इक्वेशन दे रखे। जल्दी से हम अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमें ये इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे हम लगाएंगे B² माइनस 4AC वाला फॉर्मूला, जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। यहाँ पे माइनस 6b² का स्क्वायर आएगा, 4A हमारा 9 है और C हमारा ये है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आएगा 36b4, मतलब B की वैल्यू 4, B की पावर 4। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा -36, यहाँ पे आएगा माइनस A4 माइनस B4। अब देखो ये माइनस को मैं अगर बाहर ले आऊं, अगर मैं इसको बाहर ले आऊंगा तो यहाँ प्लस का 36 हो जाएगा, A4 माइनस B4। अब आपको ये अंदर और बाहर मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, +36A4 माइनस 36B4। अब देखो माइनस और प्लस वाले कट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 36A4। ठीक है, B² माइनस 4AC की ये वैल्यू आ गई। अब हम लगाएंगे x का फॉर्मूला, मतलब कि -b प्लस माइनस d, और इसको हम d भी कहते हैं, आपको पता होगा तो। और ये 2a माइनस b हमारा क्या है, ये है प्लस माइनस 36A4, 2 और 9 आ जाएगा यहाँ पे 6b4 प्लस माइनस, ये हट जाएगा सॉरी, 6A² और यहाँ आ जाएगा 2 9 आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई नहीं करा। अब देखो यहाँ पे पहले प्लस वाले को ले लेते हैं हम। ठीक है, प्लस वाले को ले लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लस वाला ले लिया, अब साइड में ही माइनस का भी ले लेते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा अब तक। अब हम दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मैंने सेम लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं 6 कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा ये और नीचे 18। ठीक है, और सेम यहाँ पे भी 6 कॉमन, तो अंदर ये बचेगा, यहाँ प्लस आएगा सॉरी, और यहाँ पे 18। 6 की टेबल से 3 पे कट जाएगा। एक तो रूट आ रहा है इसका B² प्लस A² अपॉन 3, और एक आएगा B² माइनस A² अपॉन 3। ठीक है, तो ये दोनों x की वैल्यूज आ गई हैं। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व होता है। अब बढ़ते हैं हमारे 30 क्वेश्चन पे। 30th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30th क्वेश्चन बोल रहा है अ कार्ड मार्क्ड विद 3 4 5 50 आर प्लेस्ड इन अ बैग, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ कार्ड ड्रॉन इज डिविजिबल बाय 7, अ परफेक्ट स्क्वायर, अ मल्टीपल ऑफ 6। तो ये बोल रहा है एक थैला है, मतलब बैग है, जिसमें हमने 3 से लेके 50 तक कार्ड को मार्क करके लिख दिया। अब आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो भी नंबर आएगा वो 7 से डिविजिबल होगा, या उसका वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे 4 आए तो वो 2 का है तो हाँ इसे इंक्लूड करेंगे, या मल्टीपल ऑफ 6 होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, इसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस हमें पता है क्या करना है। 30 क्वेश्चन लिखना है, यहाँ पे लिखना है गिवन नंबर ऑफ कार्ड्स, जो हमारा 3 है, 4 है, 5 है, डॉट 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 50 है। अब हमें फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और अपॉन में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब ये एक बार ही फॉर्मूला लिखना है। अब आपको सीधा डिविजिबल बाय 7 लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको एक बार लिखना है। अब देखो इनके बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, इसको आप ब्रैकेट में यहां लिख भी सकते हैं। देखो एक तो 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, बस इतने ही नंबर होंगे, है ना। 7 की टेबल को 7 तक ले जाओ तो कितने आएंगे, 49 तक ही आएंगे। 49 के बाद जितना भी आएगा, मतलब जो हमारा 56 आएगा वो तो 50 से बड़ा है। तो हमारे यहाँ पे कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अपॉन, अब यहाँ पे आपको 50 नहीं लिखना है, 50 नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है 48, क्योंकि यहाँ पे 3 से काउंट करा है और 3 से 50 48 नंबर होते हैं। ठीक है,
पी परफेक्ट स्क्वायर, कितने परफेक्ट स्क्वायर है वो भी ऐसे ही लिख देंगे। देखो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 16 एक, 15 और 36 49, बस इतने ही है। 1 2 3 4 5 6 6 4 8। अब ये 6 की टेबल से जा रहा है 1/8 आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। पी मल्टीपल ऑफ 6, तो यहाँ पे दोबारा से एक ब्रैकेट, 6 18 नहीं 12 भी आएगा, ठीक है। 30 36 42 और 48, ये कितने नंबर हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 48, 1/6, ठीक है। 8 की टेबल से कट जाएगा। 30th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मतलब 20 साल से रिपीट हो रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं सीबीएसई में, और आपके अगर पास सैंपल पेपर होगा तो उसमें भी आपको शायद दिख जाएगा ये देखने के लिए। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल वालों को सपोर्ट मटेरियल होता है उनमें ये क्वेश्चन बहुत सारे दे रखे हैं, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है अच्छा स्कोर करने के लिए एपी की तरफ से, मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की चैप्टर की तरफ से। तो ये जो 31 क्वेश्चन है ये थोड़ा ना रटने वाला क्वेश्चन है, मतलब कि आप समझ रहे होंगे। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप क्या समझोगे मैं बताऊंगा, ठीक है। द सम ऑफ 4 consecutive नंबर इन एपी इज 32 एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडल टर्म 7:15, फाइंड द नंबर्स। तो आप समझ रहे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोल रहे हैं, मतलब कि एक को x मान लेंगे, दूसरा x+1 x+2 x+3, लेकिन नहीं, ऐसा तो कतई नहीं। अगर आपने ये मान भी लिया तो मैं बताऊं क्या होगा। देखो ये बोल रहे हैं 32 है ना सम उनका, तो देखो अगर मैंने x माना, x+1 माना, x+2 माना, ये प्लस कर रहा हूँ, ठीक है मैं, और एक x+3 माना, और ये 32 के बराबर होगा, तो यहाँ 4x प्लस आएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 26 आई थिंक, हाँ 26, x की वैल्यू आ जाएगी 13/2, 13/2 आएगी। अब यहाँ पे वैल्यूज रखोगे तो ये बिल्कुल भी 32 के बराबर नहीं आएगा, x की वैल्यू डालोगे तो। अब मैं बताता हूँ इसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर लिखेंगे जैसा हर क्वेश्चन में करते हैं। उसके बाद हम लेट ए पी बी a-3d, a-d, a+d और a+3d, ये हम लेंगे आपकी एक्चुअल वाली जो एपी होगी, क्योंकि इसने ये नहीं बोला कि वो लगातार नंबर है, वो बोल रहे हैं एपी के उसमें बोल रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है वो कि लगातार नंबर है एपी में। एपी में नंबर लगातार होते हैं ना, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब सेम होता है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है कि एपी में 4 नंबर का सम जो लगातार है वो 32 है। ये नहीं बोला कि 1 2 3 4 इनका सम 32 है, नहीं, ऐसे ऐसे नंबर नहीं बोले, ठीक है। अब यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है 2d का कॉमन डिफरेंस, 2d अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो ये आएगा 2d इसमें, 2d इसमें, ठीक है। तो आपको ये रटना है, कैसे भी रटो, रटना है, ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। अब सम ऑफ एपी देखे तो है 32, मतलब कि a-3d, a-d, a+d, a+3d, ये हमारा 32 है। अब ये -3d से +d कट गया, इससे ये वाला यहाँ पे आ जाएगा आपका 4a 32 के बराबर, a की वैल्यू आ जाएगी 8। नाउ अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है रेशो दे रखा है पहली और लास्ट टर्म का, मतलब पहली कौन सी है a-3d और लास्ट है a+3d, इसका रेशियो किसके साथ a-d और a+d के साथ 7/15, ठीक है। 7/15 दे रखा है, a की वैल्यू डाल देंगे, a की वैल्यू डाल दो जैसे कि हमने अभी निकाली ना, तो वो 7/15 के बराबर। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा लग रहा है, 64 आएगा -9d², सबको पता लग गया होगा a+b, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। अब यहाँ पे 15 को ऊपर नीचे, मतलब 15 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 960 -135 d² 4,
ठीक है। अब यहाँ पे 960 ऐसी रहेगा, 448 इधर आ जाएगा, -7d² ऐसी 135d² यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 ये नीचे आ जाएगा d²। अब d की ये ना 4 पे जाएगा पूरा पूरा, देखो अब d की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि रूट उधर लगेगा तो 4 रूट आ जाएगा 2। अब हमारे लिए आसान है कि वो AP क्या है। अब टर्म्स ऑफ AP हमने यहाँ पे वैल्यूज डाल के, वैल्यू जो आ गई है मतलब जो AP है वो है 2, 6, 10, 14, ठीक है। इन चारों का सम भी 32 के बराबर आ रहा है, आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसका और बोला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन AP इज 3n² + 5n, फाइंड द AP ऑल्सो इट्स 15 टर्म। अब ये क्वेश्चन पता है क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक AP है। अब हम ना क्वेश्चन भी लिखेंगे, ठीक है, और वाला है ये बोल रहा है एक AP है जिसके s मतलब nth टर्म का सम बताएं कितना दे रखा है, 3n² + 5n। मतलब कि आप n की जगह पे कुछ भी डाल दो, n की जगह पे कुछ भी डाल दो, उसका सम आ जाएगा। मतलब मैं 2 डालूंगा तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी ना, 2 टर्म का सम आ जाएगा। 15 डालूंगा, 15 टर्म का सम आ जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसने बोला है कि पहले तो AP बनाओ, फिर 15वीं वैल्यू मतलब 15वीं टर्म निकालो। अब AP बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, A और D, ठीक है। A और D चाहिए तो S की जगह हम 1 डाल देंगे, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, ठीक है। सबसे पहले तो 8 आ जाएगा S1। अब क्या आप बता सकते हो कि एक टर्म का सम क्या होगा, किसी भी एक टर्म का सम वही नंबर होगा जो वो खुद है। अब 1 का सम 1 ही तो होगा, 2 का सम 2 ही तो होगा, है ना। तो वैसी SN और A1 बराबर होते हैं, ठीक है। अब मैं S की जगह पे 2 डालता हूं तो अब वैल्यू अब चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहां पे आ जाएगा कितना, 4 3 12 + 5 2 8, और यहां पे आ जाएगा 22 सॉरी, S2। अब अगर आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करे मतलब कि NCERT बुक के, तो आपको पता होगा कि A2 जो होता है वो जो, जैसे मेरे को कोई सी भी AN निकालना है ना, तो उसमें से SN से एक टर्म पहले वाली माइनस कर दो, मतलब कि S1, तो ये आ जाएगा आपका 14। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मेरे को A2 निकालना है तो S2 से S1 माइनस कर दो, A4 निकालना है तो A4 में से A3 माइनस कर दो, तो वो टर्म आ जाती है, ठीक है। अब हमें A15 भी निकालनी है तो A15 भी डाल देते हैं, ठीक है। क्या जा रहा है, मतलब A15 पता है किस में डालना है, इसमें, कहीं आप समझो कि उसमें डालना है, नहीं। यहाँ पे 15 - 1 D हमारा क्या है, D हम भी निकाल लेंगे यहाँ से, 14 - 8 6, सॉरी इतना सारा कर दिया। तो A15 हमारा आ जाएगा 92। अब हम निकालेंगे क्या, AP तो बहुत आसान है, A+1 A प्लस सॉरी AD + A+2D बहुत है, फिर डॉट 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 लगाना है, 8A+6 8+, यही होता है ना, बोलो हाँ। तो अब ये हमारी AP भी बन गई, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन मतलब सेक्शन D की तरफ, और उसका जो सबसे अच्छे क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने वाला हूँ, 32 33, और सारे सारे बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। अब सेक्शन D का सबसे पहला क्वेश्चन ही आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला है, क्योंकि इसका जो डायग्राम है वही मुश्किल है और पूरा क्वेश्चन जो है फुद्दू है। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है क्वेश्चन। आप पहले वीडियो पॉज करो, खुद क्वेश्चन पढ़ो, खुद डायग्राम बनाओ, खुद हारो, खुद मिटाओ, और फिर मैं आपको बताता हूँ। आई होप अभी तक तो आपने कर ही दिया होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब बोल रहा है अमित स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन सॉ अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर फ्रॉम हिम एन एलिवेशन ऑफ 30। दीपक स्टैंडिंग ऑन अ रूफ ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द सेम बर्ड टू बी 45। Amit and Deepak are on opposite side of the bird. Find the distance the bird from Deepak. तो पता है क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 है। ये पता है क्या बोल रहे हैं, एक दीपक वो एक अमित है, एक स्ट्रेट प्लेन पे खड़े हैं, ये एक बर्ड है, ठीक है, बर्ड है, वो उसको देख रहा है 30 डिग्री के एलिवेशन से, और वो है उससे 300 मीटर दूर। सेम 50 मीटर की हाइट में एक
दीपक नाम का लड़का है, वो भी सेम बर्ड को देख रहा है, लेकिन अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45, क्योंकि वो थोड़ा ऊंचाई से देख रहा है। अब आपको बताना है कि ये कितना होगा। ठीक है, ये 50 मीटर दे रखा है। अब इनका हम नेमिंग कर देते हैं, ABCDEF। ठीक है, हमने नेमिंग कर दी। अब हमें पता है क्या निकालना है, DF निकालना है हमें, DFFD। लेट ED बी द सॉरी EFFD बी द डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम दीपक। ठीक है, दीपक का डिस्टेंस। अब इन ट्रायंगल देखेंगे FBA में तो क्या FB अपॉन FA साइन 30 के बराबर होगा। FB अपॉन FA साइन 30 के बराबर। FB हमें नहीं पता, FA हमें 300 है और ये हमें √2 है, मतलब 1/√2 है साइन 30 की वैल्यू। अब FB की वैल्यू यहां से आ जाएगी 150 मीटर। ठीक है, FE जो है FB माइनस EF से बनता है, और हमने इनकी वैल्यू निकालनी, मतलब FE की वैल्यू हमने निकाली 100 मीटर। मतलब कौन सी वैल्यू, हमने ये वाली वैल्यू निकाली 100 मीटर, और ये पूरे की हमने निकाली 150 मीटर। आप बोलोगे 50 कहाँ से आए, जो इसका डिस्टेंस होगा वही तो इसका डिस्टेंस भी होगा। आप डायग्राम पे मत जाओ, इमेजिन करो। ठीक है, डायग्राम में थोड़ा टेढ़ा हो गया। अब नाउ आखिरी हिस्सा आ गया, इन FED में देखो ना, FE जो है ना FD के अपॉन में आएगा, और ये साइन 45 बना रहा है, यहाँ 100 और FD आ जाएगा 1/√2। FD की वैल्यू आ गई 100/√2। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं है, उसने बोला है कि 1.41 है √2 की वैल्यू। तो आप FD की वैल्यू में 100 इंटू 1.41 जोड़ दो, क्योंकि √2 है। ये पता है कितना आएगा, यहाँ नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट, 104 मीटर, 1 मीटर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो 33 क्वेश्चन में बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ PO इन द गिवन फिगर इफ PB इज अ टेंजेंट ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर टू द सर्कल विद सेंटर O, AB इज अ कॉर्ड लेंथ 24, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर 5 सेंटीमीटर। तो PO की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो AM और MB बराबर होगा। ठीक है, पता है कैसे, क्योंकि द रेडियस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, तो हमारा 24 का हाफ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, जो हमारा MB की वैल्यू आ गई। और OM हमें कितना दे रखा है, 5। अब देखो OB और OM को जोड़े ना, तो ये जो होगी ये रेडियस होगी, और ये बना रहा होगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, OB परपेंडिकुलर हो गया, इसको नाम दे देते हैं PB, तो है ना, द टेंजेंट टू द circle is perpendicular to the radius through point of contact। ठीक है, अब OB भी हमारा कितना होगा, OB भी 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रेडियस है। अब इन ट्रायंगल देखें, OMB H² इक्वल टू B² इक्वल टू, मतलब प्लस में B²। H² आ गया हमारा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आया नहीं आया, सॉरी 5 कैसे आया, H तो हमें निकालना है ना। P कितना दे रखा है, P है हमारा 5 सेंटीमीटर, और ये 12, 25 प्लस 144 H² इक्वल टू 169, मतलब कि 13 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है क्या, PO। अब हमारा संघर्ष जारी होता है। अब देखेंगे हम इन ट्रायंगल OBP। ठीक है, OBP में देखेंगे तो OP निकालना है ना, OP इन दी चैट आ जाना चाहिए अभी तक। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करे उसके लिए अपने आप को प्राउड कर लो। H² इक्वल टू B² प्लस B²। PO हमें निकालना है 20, ये दे रखा है, 13² दे रखा है, यहाँ आ जाएगा 400 प्लस 169 569
पीओ का स्क्वायर, पीओ पानी पियो मतलब। अब बोलोगे भाई ये कैसे कर दिया यार। देखो कभी भी अगर किसी का स्क्वायर ना बने ना, तो उसके आगे वाला और उसके पीछे वाले का स्क्वायर देखना। जैसे इसके आगे आता है 22, ठीक है 22 आता है, और इसके बाद आता है 23, और ये उन दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये 22.5 लिख देना, ठीक है, वरना इतने में भी छोड़ोगे तो सही आएगा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है 34th क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर, ये दैट इफ द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड है, हमने ए बी सी मान लिया, इनकी वैल्यू दे रखी है। अब ए जो होगा बी के बराबर और ये तीनों बराबर होंगे, बिकॉज साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ए हमारा बी के बराबर है तो पुट कर देंगे 2x प्लस वाई अपॉन 2 और 5x 3 प्लस वाई प्लस में 2, ठीक है। यही तो बोला है ना। अब ये दोनों को लेंगे, फिर बी सी या ए सी किसी को भी ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा 4x प्लस वाई अपॉन में 2, और यहाँ लेंगे तो 10x प्लस 6y प्लस में 3 अपॉन में 6, ठीक है। एलसीएम लिया है और कुछ नहीं किया। यह आ जाएगा हमारा। अब इसको 24x प्लस 6y, 20x प्लस 12y प्लस 3 4 12। अब इनको x वालों को एक तरफ कर दो, y वालों को भी एक तरफ कर दो, और जो वैसे हैं उन्हें जाने दो। अब यहाँ पे बताए क्या आ जाएगा, 4x माइनस 6y इक्वल टू 6, क्योंकि यहाँ पे 6 आएगा ना। ये फर्स्ट इक्वेशन लेट कर ली हमने, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन निकल गई। अब इसी तरीके से हम किसी 2 साइड और ले लेंगे, जैसे कि हम a और c भी बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे 4x प्लस वाई। अब ये मतलब वैल्यू डालनी है, बस पूरा खेल आपका वैल्यू का है। अब आप बोलोगे भैया ये कैसे कर दिया। अब मैंने क्या करा, देखो टाइम बचाने ना पेपर में सबसे अच्छा तरीका है एलसीएम लेके रख लो, माइंड कैलकुलेशन, ठीक है। अब इनको उधर ले जाएंगे तो देखो 6 4 जा 24x और 6 प्लस वाई, 6 4 2 जा 8x प्लस 24y, और यहाँ आ जाएगा 30। आपको ऐसे ही करना है, ये बच्चों वाले खेल नहीं करने, ठीक है। अब ये भी बतानी पड़ेगी कि ये क्या कर दिया, ये कुछ भी नहीं किया, सेम जैसे ऊपर करा था वैसे ही करा है, थोड़ा अपना बुद्धि जगाओ। जुगाड़ का खाम बे, आम बे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस माइनस कर देंगे जल्दी से, क्या आ जाएगा इक्वल टू 30, हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखो अब हम यहाँ एलिमिनेशन लगाएंगे तो ये दोनों को इक्वल होना चाहिए, तो हम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट लेंगे जो है हमारा 4x माइनस 6y इक्वल टू 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हो जाएगा ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। आई होप अभी तक इतना तो समझ आया होगा। अब हम थर्ड और सेकंड को सॉल्व कर देंगे। चैप्टर नंबर 4 याद करो, कुछ ऐसे ही करते थे। अब साइन चेन ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6y, ये आ जाएगा 6y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब डालते हैं हम पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या आएगा, ये 6 उधर जाएगा तो यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। एक्स की वैल्यू एक और आ गई, वो आ गई हमारी 3। अब वो बोल रहा है कि पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर निकालने के लिए साइड पता होनी चाहिए, तो पुट एक्स एंड वाई इन ए। अब ए हमारा क्या था 2x प्लस वाई अपॉन 2, 2 3 प्लस 1 अपॉन 2, 6 प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे 13/2, मतलब कि ए हमारा ये आ गया। अब ए बी सी सब सेम थे, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए 3a, यहाँ पे 3 और a की वैल्यू हमें पता है, तो ये आ गया हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। 34th भी हमारा हो गया। अब हमें करना है ये वाला, मतलब कि इसका जो और वाला है ये भी बहुत ईजी करते हैं।
अब अगर इसका 32 मतलब 34 का जो और वाला क्वेश्चन है ये देखें, तो ये वाला क्या बोला है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5000 इफ देर इज एनुअल इंक्रीज ऑफ 5% इन द नंबर ऑफ मेल्स एंड 3% इन फीमेल इन अ ईयर, देन पॉपुलेशन वुड ग्रो टू 5202 एट द एंड ऑफ द ईयर। फाइंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन द विलेज। तो बोल रहा है एक विलेज है जिसकी पॉपुलेशन 5000 है, ठीक है। अब वहाँ एनुअल इंक्रीज होता है मेल में 5% का और फीमेल में 3% का, मतलब कि पहले से 5% ज़्यादा मर्द होते हैं और 2-3% ज़्यादा औरतें होती हैं। और अगर साल के एंड में देखा जाए ना तो 5202 लोग हो जाते हैं, मतलब पूरे गांव में। तो बताओ मेल और फीमेल कितने हैं विलेज में। मैंने यहाँ पे सारे जो गिवन है वो लिख दिया। पॉपुलेशन 5000 है, एनुअल जो इंक्रीज होता है 5% का, 3% का और ये सब, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैंने मेल को लेट कर लिया एक्स और फीमेल को वाई। अब वो बोल रहे हैं अगर एक्स और वाई हो तो वो हो जाती है 5000 पॉपुलेशन, फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन अगर हर साल 5% एक्स बढ़ जाए और 3% वाई बढ़ जाए तो वो होती है 5202। तो अब ये परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे 100 आएगा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 202। अब यहाँ पे कॉमन जो हमारा एलसीएम आएगा वो आ जाएगा हमारा 100 और 500। देखो यहाँ पे परसेंट के बढ़ने के बाद लोग कितने बढ़ रहे हैं, 5000 में से 5200 घटाओगे तो 202 लोग बढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ 202 लिखेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा 100 है वो उधर चले जाएगा, ये हो जाएगा इतना, ठीक है। अब टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे हम इसे कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कर दें कितने, यहाँ आ जाएगा क्या, 5x प्लस 5y इक्वल टू 25,000। 25,000 आ जाएगा, ये आ गई थर्ड इक्वेशन। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। यहाँ पे आएगा 5x प्लस 5y, 25,000। यहाँ आएगा 5x प्लस 3y माइनस माइनस माइनस। अब यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2y और y की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, यहाँ पे आ जाएगा 4800। यहाँ पे आ जाएगा y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी कितनी, 2400। अब पुट कर देंगे, पुट y इक्वल्स टू 2400 इन इक्वेशन फर्स्ट में ही। अब x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2600, ठीक है। तो मेल और फीमेल आ गए, मेल ये है फीमेल और यहाँ नीचे आ जाएगा हमारा मेल, ठीक है। 35 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो उसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 31। तो इसने यहाँ पे फॉलोइंग डाटा मतलब ये मीडियन, इसका मीडियम हमें 31 दे रखा है, तो हमें वाई और एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे जो फॉलोइंग डाटा है उसको इस तरीके से लिख लिया है। अब यहाँ पे हमें सी एफ निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वो कैसे निकालते हैं, 5 प्लस एक्स, 11 प्लस एक्स, 11 प्लस एक्स प्लस वाई और 17 प्लस एक्स प्लस वाई, 22x प्लस वाई। तो यहाँ पे आ गया टोटल 22 प्लस एक्स वाई और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, ये हमें टोटल दे रखा है 40, ठीक है। 40 दे रखा है टोटल, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है 40। अब ये 40 के बराबर होगा क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा फ्रीक्वेंसी के टोटल के जितना होता है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब उसने हमें मीडियन कितना दे रखा है, मीडियन उसने हमें दे रखा है 31 दे रखा है। इसने हमें मीडियन 31 दे रखा है, तो अब हम मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है हमारा L प्लस एन माई अपॉन में 2 CF F और H, वो हमें दे रखा है 31। अब यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे तो N अपॉन 2 आ जाएगा हमारा 20, CF आ जाएगा हमारा कितना 11 प्लस X और F आ जाएगा हमारा Y, H हमारा 10 है और ये आ गया 31 के बराबर, ठीक है। ये 30 है। अब ये जो है ये हमारी मीडियन क्लास होगी, इसके भी यहाँ पे मैंने नीचे इन्फॉर्मेशन फिल करी है। अब यही क्यों होगी, क्योंकि 31 30 और 40 के बीच में आता है, इसलिए हम इसको ही पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे आ जाएगा प्लस 20 माइनस 11 माइनस एक्स अपॉन में वाई इंटू में 10 31 20, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9 माइनस एक्स अपॉन इंटू 10 और 30
1 माइनस 30, 1 आ जाएगा। अब मैंने ऊपर एक इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन में यहाँ है, ठीक है। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ जो आएगी 18 माइनस वाई, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। तो यहाँ से हम रख देंगे इसकी वैल्यू जो है हमारी क्या, 9 माइनस 18 माइनस वाई इंटू में 10 इक्वल टू 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, ये लिख देंगे, ठीक है। अब y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 18 प्लस वाई इंटू में 10, y की वैल्यू आ जाएगी -90 प्लस 10y, यहाँ से आ जाएगा 9y माइनस का 90, y की वैल्यू आ जाएगी 10 और x की वैल्यू आ जाएगी जो हमने पीछे देखा ही था, x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो ये वाला क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है और ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर है यहीं पे खत्म होता है। तो इसके दो पार्ट्स बने, अगर आपने फर्स्ट नहीं देखा तो दोबारा से कहता हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इस पूरे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे आंसर्स आपको क्वेश्चन पेपर मतलब जो भी क्वेश्चन पेपर के आंसर थे वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, ऐसी ही पढ़ाई की और मज़ेदार एक्सपेरिमेंट की वीडियोस देखने के लिए चैनल को करना सब्सक्राइब। तब तक ले टेक केयर ऑफ योर एंड फैमिली, बाय बाय।